राधे राधे। आज हमारा टॉपिक है हरियाणा में कृषि। क्या टॉपिक है? हरियाणा में कृषि। जो डी ग्रुप एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हरियाणा जो है भारत का कृषि प्रधान देश है। हरियाणा क्या है? कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश। कृषि प्रधान राज्य है हरियाणा, है वो भारत का कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है लगभग कृषि पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो कृषि पर ही आधारित है। लगभग अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। हरियाणा की 86% भूमि कृषि योग्य है। कितने प्रतिशत हरियाणा की है? वो 86% भूमि है वो कृषि योग्य है। कितनी? तो 86% जो भूमि है वो कृषि के योग्य है। कृषि जलवायु क्षेत्र। कृषि जलवायु क्षेत्र। कृषि जलवायु। कृषि जलवायु क्षेत्र। हरियाणा की जलवायु शुष्क और अर्ध शुष्क है। क्या है? और अर्ध शुष्क। यहाँ पर औसत जो वर्षा है वो 45 सेंटीमीटर होती है। औसत वर्षा कितनी होती है? तो 45 सेंटीमीटर। हरियाणा में जो औसत वर्षा है वो कितनी होती है? तो 45 सेंटीमीटर। और यहाँ कुल वर्षा का लगभग 70%। कुल वर्षा का। किसका? कुल वर्षा का 70%। कितना? 70% वर्षा है वो जुलाई से सितंबर के बीच में होती है। 70% वर्षा जुलाई से सितंबर जुलाई से सितंबर के बीच होती है। ठीक है। तथा जनवरी से फरवरी में जो वर्षा होती है, कौन सी? जनवरी से फरवरी में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। जनवरी से फरवरी के बीच में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ठीक है। जलवायु क्षेत्र के आधार पर राज्य को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? जलवायु क्षेत्र के आधार पर राज्य को दो भागों में बांटा गया है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। जलवायु के आधार पर। किसके आधार पर? तो जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर दो भागों में। कितने भागों में? तो दो भागों में। एक तो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा आ जाएगा? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। और दूसरा है वो आ जाएगा दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। जलवायु के आधार पर राज्य को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दूसरा है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है। उसके बाद है फसलें। हरियाणा में मुख्य रूप से दो प्रकार की फसलें बोई जाती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की।
एक तो रबी की फसल, एक खरीफ की फसल। रबी की और एक है खरीफ। एक होती है जायद की फसल। कौन सी? जायद। रबी की जो फसल है, सबसे पहले रबी की फसल। जो रबी की फसल है इसे स्थानीय भाषा में, कौन सी भाषा में? तो स्थानीय भाषा में आषाढ़ी भी बोलते हैं। आषाढ़ी की फसल। आषाढ़ी की फसल। रबी की फसल को स्थानीय भाषा में आषाढ़ी की फसल भी कहा जाता है। यह फसल अक्टूबर व नवंबर में बोई जाती है। कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। व नवंबर में। मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। कटाई कब होती है? तो मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल। फसल की कटाई, रबी की फसल की कटाई मार्च अप्रैल, बोया तो अक्टूबर नवंबर में जाता है, कटाई मार्च अप्रैल में होती है। जैसे गेहूं, चना, जौ, सरसों, मटर, आलू, राई, ये क्या है सारे? ये है रबी की फसल। कौन कौन सी आ जाएगी? गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू और राई, ये क्या है? सारी रबी की फसल यानी आषाढ़ी की फसल है ये। अब गेहूं। गेहूं जो है भारत में, कहा? भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। भारत में बताया है। भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश में दूसरा जो नंबर है, 2 नंबर पर आ जाएगा पंजाब। 1 नंबर पर है उत्तर प्रदेश, दूसरा है पंजाब। उसके बाद तीसरा नंबर किसका है? हरियाणा का है। तीसरा नंबर किसका है? हरियाणा। यहाँ पर पूरे भारत में जो गेहूं है वो तीसरे स्थान पर है, हरियाणा में। हरियाणा में सबसे ज्यादा गेहूं है वो सिरसा जिला में होता है। सबसे ज्यादा गेहूं है वो सिरसा में। कहाँ होता है? वो सिरसा में। इसके बाद सिरसा के बाद सबसे ज्यादा तो सिरसा में होता है, उसके बाद आ जाएगा फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, भिवानी, करनाल। भिवानी, करनाल। यहाँ पर क्या है? गेहूं है भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, 2 नंबर पर पंजाब में आएगा, तीसरा नंबर है हरियाणा का है। हरियाणा में जो सबसे ज्यादा गेहूं है वो सिरसा जिले में होता है। उसके बाद फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल और भिवानी के अंदर होता है। भिवानी और करनाल। ठीक है। प्रदेश में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल गेहूं है, दूसरे नंबर पर चावल है प्रदेश में। कहा? प्रथम नंबर पर तो गेहूं है और दूसरे नंबर पर क्या है? चावल। चावल को ज्यादा उगाया जाता है।
उसके बाद आ जाएगा जो, क्या आएगा, जो जो है हरियाणा में यह फसल मुख्य रूप से हिसार, भिवानी, गुरुग्राम जिलों में होती है। कहाँ होती है? जो है वो हिसार, भिवानी और गुरुग्राम, यहाँ अधिक होती है। ठीक है। सरसों, सरसों का जो मुख्य रूप से उत्पादन है ना, वो महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, सॉरी महेंद्रगढ़, भिवानी, इसका मुख्य रूप से जो उत्पादन है सरसों का, वो महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, झज्जर, फरीदाबाद, और गुरुग्राम में होता है। सरसों का मुख्य रूप से जो उत्पादन है वो महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, झज्जर, फरीदाबाद और गुरुग्राम में होता है। इसके बाद है चना। चने की जो खेती है ना, हरियाणा के पश्चिमी हिस्सों में की जाती है। सॉरी, कहाँ की जाती है? तो हरियाणा के पश्चिमी हिस्सों में। इसकी खेती हरियाणा के पश्चिमी हिस्सों में की जाती है। हरियाणा के पश्चिमी हिस्सों में की जाती है। हरियाणा में सबसे ज्यादा चना है वो भिवानी जिले में होता है। सबसे ज्यादा पूछिए, हरियाणा में सबसे ज्यादा तो भिवानी आ जाएगा। भिवानी में इसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है चने का। उसके बाद है फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी आदि क्षेत्रों में। भिवानी के बाद में आ जाएगा हिसार, फतेहाबाद, क्या आ जाएगा? हिसार, फतेहाबाद, रेवाड़ी, यहाँ पर चने का उत्पादन होता है। उसके बाद आ गया खरीफ की फसल। कौन सी फसल आ जाएगी? खरीफ की फसल। ये थी रबी की फसल, इन्हें आषाढ़ी की फसल भी बोला जाता है। उसके बाद आ गई खरीफ की फसल। खरीफ की फसल स्थानीय भाषा में इसे सावणी फसल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सावणी फसल। खरीफ की फसल को सावणी फसल। कौन सी फसल बोला जाता है? तो सावणी फसल। स्थानीय भाषा में इसे सावणी फसल बोला जाता है। इस फसल को जून जुलाई में बोया जाता है। कब बोया जाता है? तो जून जुलाई में। जून जुलाई में। और इसकी जो कटाई है, बोया तो जून जुलाई में जाता है, और इसकी कटाई है वो सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। कब? सितंबर और अक्टूबर में। अक्टूबर में इसकी कटाई है। खरीफ की फसल इसे स्थानीय भाषा में सावनी फसल कहा जाता है। बोया जाता है जून जुलाई के अंदर, और इसकी जो कटाई है वो सितंबर अक्टूबर में हो जाती है। जैसे कि चावल, कपास, मक्का, बाजरा, ये क्या है? खरीफ की फसलें हैं। जैसे चावल, मक्का और बाजरा, ये क्या है? खरीफ की फसल है। चावल है, चावल की खेती हरियाणा के उत्तर पूर्वी व मध्यवर्ती हिस्सों में की जाती है। चावल, सबसे पहले क्या आ जाएगा? चावल। चावल की खेती जो है हरियाणा के उत्तर पूर्वी व मध्यवर्ती क्षेत्रों में की जाती है। उत्तर पूर्वी व मध्यवर्ती क्षेत्रों में की जाती है।
चावल का जो उत्पादन है वो हरियाणा के उत्तर पूर्वी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में किया जाता है। हरियाणा का बासमती चावल पूरे भारत में पहले स्थान पर आता है। कौन सा हरियाणा का जो कौन सा चावल है? बासमती चावल। बासमती जो चावल है भारत में प्रथम स्थान पर है, प्रथम स्थान बासमती चावल का। हरियाणा के बासमती चावल का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। ठीक है, यहाँ लिख ही देती हूँ, हरियाणा का बासमती चावल भारत में प्रथम स्थान। बासमती चावल है हरियाणा के करनाल जिले में होता है। तो ये जो बासमती चावल है ना, ये कहाँ होता है? चावल लिखना था, बासमती चावल। बासमती चावल जो है वो करनाल जिले में होता है। कहाँ? तो करनाल जिला आ जाएगा। करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद को संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है। करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो धान का कटोरा, क्योंकि यहाँ पर बासमती चावल या चावल अधिक मात्रा में उगते हैं। भारत में सबसे ज्यादा चावल है वो पश्चिम बंगाल में उगता है। भारत में सबसे ज्यादा चावल पश्चिम बंगाल में। सबसे ज्यादा चावल पश्चिमी बंगाल में। चावल के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। कौन सी? चावल के लिए कौन सी मिट्टी? तो मिट्टी आ जाएगी दोमट मिट्टी। दोमट, ठीक है। और करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है। इसके बाद आ जाएगा बाजरा। हरियाणा में बाजरे का उत्पादन है वो पश्चिमी भाग में होता है। बाजरा, बाजरे का जो उत्पादन है ना वो कौन से क्षेत्र में होता है? तो पश्चिमी भाग में, हरियाणा के पश्चिमी भाग में। हरियाणा के पश्चिमी भाग में बाजरे का उत्पादन होता है। ठीक है। उसके बाद हरियाणा में सबसे ज्यादा जो बाजरा है भिवानी, महेंद्रगढ़ जिले में होता है। कहाँ होता है? बाजरे का सबसे ज्यादा उत्पादन है वो भिवानी और महेंद्रगढ़। एचएससी के अंदर महेंद्रगढ़ को माना गया है। इसके बाद सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में होता है। ठीक है। सिरसा, फतेहाबाद, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रेवाड़ी में होता है। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ज्वार। ज्वार रोहतक जिले में उगती है। ज्वार का उत्पादन है वो रोहतक में। कपास। हरियाणा में दो प्रकार की कपास पैदा की जाती है, एक तो अमेरिकनी, एक देसी। अमेरिकन और एक देसी। हरियाणा में दो प्रकार की कपास है का उत्पादन किया जाता है। दो प्रकार की कपास का उत्पादन, एक तो आ जाएगा, एक नंबर पर आ जाएगा अमेरिकन कपास, दूसरा आ जाएगा देसी कपास। कौन सी कपास? देसी कपास। अमेरिकी और एक देसी। हरियाणा में कपास का उत्पादन जो मुख्य रूप से सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, कहाँ? सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक,
सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, हिसार, भिवानी और जींद में किया जाता है। कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। कपास को क्या कहा जाता है? तो सफेद सोना। सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो कपास को। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। मिट्टी पूछे तो काली मिट्टी आ जाएगा, काली मिट्टी। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी उपयुक्त होती है। उसके बाद आ गया मक्का। मक्का है वो इस फसल के लिए पानी की कम जरूरत पड़ती है। मक्के को पानी की कम मात्रा में जरूरत होती है। हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र व रोहतक जिलों में होता है। कहाँ का होता है? पंचकुला, अंबाला, पंचकुला, अंबाला, रोहतक, रोहतक, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में मक्के का उत्पादन होता है। इसके बाद आ गया गन्ना। क्या गया? गन्ना। ये सारी खरीफ की फसलें हैं। हरियाणा में कहाँ पर इनका उत्पादन होता है? सबसे अधिक कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है, ये बताया गया है। गन्ना उत्पादन में हरियाणा उत्तर पूर्वी हिस्सों व हरियाणा में गन्ना सबसे ज्यादा यमुनानगर जिले में होता है। जो गन्ने का उत्पादन है वो उत्तर पूर्वी हिस्सों में, हरियाणा के कहाँ के? उत्तर पूर्वी हिस्सों में। हरियाणा में सबसे ज्यादा गन्ना है वो यमुनानगर में होता है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो सबसे ज्यादा होता है यमुनानगर में। यमुनानगर में क्या होता है? गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद अंबाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक, करनाल, सोनीपत में गन्ने का उत्पादन होता है। कहाँ कहाँ होता है? अंबाला, रोहतक, सोनीपत, पानीपत। सबसे ज्यादा पूछे तो यमुनानगर आएगा। उसके बाद अंबाला, रोहतक, सोनीपत, पानीपत है। करनाल में होता है। करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत नहीं, करनाल, कुरुक्षेत्र। गन्ने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है। पानी ज्यादा मात्रा में, पानी की आवश्यकता होती है गन्ने को। गन्ने के लिए वार्षिक वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। वर्षा, वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए गन्ने के लिए? वार्षिक वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, ये थी खरीफ की फसलें। उसके बाद आ जाएगा जायद की फसलें। कौन सी? जायद फसल। जायद जो फसल है रबी की कटाई व खरीफ की बुआई से पहले बोई जाने वाली फसल है। रबी की तो कटाई हो जाएगी, रबी की जो फसल है रबी की कटाई और खरीफ की बुआई से पहले। पहले बोई जाने वाली फसल है। बोई जाने वाली फसल।
तरबूज, खीरा, ककड़ी आदि आते हैं। जायद की फसल के अंदर आ जाएगा तरबूज, खीरा, ककड़ी। इन्हें चारा फसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चारा फसल। मतलब सब्जियां जब बोई जाती है जी, ये तरबूज, खीरा बोए जाते हैं, ये होती है जायद की फसल। इन्हें चारा फसल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चारा फसल। चारा फसल भी कहा जाता है। ये थी आज की कृषि के ऊपर वीडियो, खरीफ की और रबी की फसल और एक है जायद की फसल। 3 फसलों पर।